सबसे कम डिस्टेंस कितनी नाप सकते हो? 1 mm। कितनी नाप सकते हो? 1 mm। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको वो वाला स्केल। देखो जैसे ये है, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर 2 लाइन बना दी ऐसे और ऐसे। सबसे कम हम इतनी नाप सकते हैं, सबसे कम, लीस्ट। लीस्ट मेजरमेंट हम कितना कर सकते हैं? 1 mm का। चाहे किसी भी 2 खानों के बीच में देख लो, जिस जिस स्केल से, अगर किसी स्केल से सबसे कम मेजरमेंट किया जा सके, जो सबसे कम मेजरमेंट किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। एक चीज याद रखिएगा, किसी स्केल से जितना सबसे कम मेजरमेंट किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। अरे स्क्रीन कैसे चलेगी? एक मिनट दोबारा से ओपन करता हूँ इनको। जैसे कि आप ये स्केल देख पा रहे हो, इसमें हम मिनिमम डिस्टेंस 1 mm मेजर कर सकते हैं। कोई बच्चा मिनिमम डिस्टेंस जो हम 1 mm मेजर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? लीस्ट काउंट बोलते हैं। इससे कम अगर डिस्टेंस हुई तो क्या हम नाप सकते हैं? जैसे मान लो एक लाइन मेरी यहाँ पे है और एक लाइन मेरी यहाँ पे है, क्या हम इसको एग्जैक्ट बताओ? आपकी आवाज एक सेकंड, आवाज नहीं रही, आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। एक मिनट। अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस यस। अच्छा आप एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जैसे 2 लाइन बनाई है, यहाँ पे 2 लाइंस बनाई है मैंने, क्या हम इनके बीच की डिस्टेंस क्लियरली बता सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बता सकते, क्योंकि देखो 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, ये कम है। यानी कि अगर 1 mm से अगर कोई कम डिस्टेंस हुई तो वी कांट मेजर एग्जैक्टली, कांट मेजर करेक्टली। इसका मतलब इस स्केल का जो आपके स्केल होता है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm। क्लियर है? यस सर। इसी पे बेस हमारा, इसी की तरह से हमारा क्या होता है? वर्नियर कैलिपर होता है। तो पहले हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स देखेंगे कि इसको हम बोलते हैं क्या? जॉज फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशंस। जैसे कि इनर डायमेंशंस, अगर किसी के पाइप है, कोई छोटा पाइप है, उस पाइप का इंटरनल डायमीटर हमें पता करना है, तो हम किससे पता करेंगे? इन जॉ से पता करेंगे। अगर उसका आउटर डायमीटर पता करना है तो इन वाली जॉ से पता करेंगे। यहाँ पे पाइप को लगा देंगे और यहाँ पे क्या होगा? उसका हमें डायमीटर पता चल जाएगा। और ये क्या, ये देखो, ये जब वर्नियर स्केल को में पीछे ले जाते हैं, तो यहाँ से ये रॉड बाहर निकलने लगती है। ये रॉड किस काम के यूज में आती है? ये यूज आती है जैसे कोई बीकर है या कोई ग्लास है, उसकी डेप्थ अगर मेजर करनी है ना, तो ये रॉड पीछे वाली यूज में आती है। स्टेम फॉर मेजरिंग डेप्थ। और ये जो आपको लंबा लंबा दिख रहा है ना, ये वाला स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और ये जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। तो आपको याद रखना है, वर्नियर स्केल वो होता है जिसको स्लाइड कर सकते हैं, और मेन स्केल वो होता है जिसपे हमारा जो मेन फिक्स होता है। मेन स्केल क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये, और ये क्या होता है? ये स्क्रू क्लैंप क्या होता है भाई?
जैसे हमने किसी एक, मान लो पेन का डायमीटर मैंने नाप लिया, पेन को मैंने ऐसे लगा लिया पहले, तो मैंने क्या किया, जब पेन को निकालूंगा तो मेरा ये वर्नियर स्केल हिल भी तो सकता है, आगे पीछे भी तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, ऊपर स्क्रू दिया हुआ है। स्क्रू से क्या करोगे आप, उसको टाइट कर दोगे, फिर आराम से पेन को निकाल दोगे। या तो पेन को निकाल लो या फिर पेन लगा रहने दो, आप रीडिंग तब ले लो, उस टाइम पे रीडिंग ले लो। तो रीडिंग लेने से पहले हम स्क्रू को टाइट कर देते, जिससे कि वो हिले ना जाए, इधर उधर थोड़ा बहुत भी हिल ना जाए, जिससे कि हमारी जो रीडिंग आने वाली है वो कहीं गलत ना हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्रू से टाइट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे कि वर्नियर कैलिपर क्या क्या मेजर कर सकता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ना मैंने। यस सर। वर्नियर स्केल क्या क्या मेजर कर सकता है, बताओ जरा, कोई बताएगा। Beaker. Internal diameter. देखो, इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर, या फिर कोई सिलेंडर है उसका इंटरनल डायमीटर, आउटर डायमीटर सिलेंडर का, स्फीयर का आउटर डायमीटर, और क्या क्या कर सकता है, डेप्थ मेजर कर सकता है। जैसे आप देखोगे, इट कैन मेजर लेंथ, मेजर करता है विड्थ, हाइट, स्मॉल रेगुलर ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स की नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर की हाइट पता करने लग जाओ वर्नियर कैलिपर से, घर की हाइट नहीं बता पाएगा, आपके घर की हाइट नहीं बता पाएगा। छोटे ऑब्जेक्ट जैसे गिलास है, बोतल है, पेन है, ऐसी चीजों की ये सारी चीजें मेजर करता है। और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर आउटर डायमीटर है। और measure the depth of beaker or glass, और internal diameter of the glass, या फिर internal diameter of the cylinder। जैसे पाइप होता है ना, पाइप पाइप Yes, के sir. अंदर का अगर हम इंटरनल डायमीटर पता करना है तो हम इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके यूज हो गए। क्लियर है यूज और पार्ट्स इसके। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअली में वर्नियर कैलिपर में होता क्या है। देखो, ये क्या था, ये वाला क्या था, मेन स्केल था कि नहीं था, मेन स्केल। यस सर। और ये कौन सा स्केल था, वर्नियर स्केल। बढ़िया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वर्नियर स्केल पे भी कुछ पार्ट्स हैं, देखो 10 पार्ट्स हैं ओनली। वर्नियर स्केल पे क्या है, 10 पार्ट्स हैं ओनली। जब आपका वर्नियर स्केल जीरो पे होता है, जब आपका वर्नियर स्केल जीरो पे होता है, तब उस टाइम की हम कंडीशन देखने वाले हैं। तो हमने क्या किया है, यहां से जीरो से लेके 1 का मेन स्केल का, और ये पूरा जीरो से लेके 10 तक का, इसका पूरे का हमने क्या किया है, यहाँ पे बनाया है। एक्चुअली में होता क्या है, इसमें होता क्या है कि मान लो यहाँ पे मेन स्केल का है, ऊपर क्या है, मेन स्केल है, मेन स्केल है, और ये क्या है, वर्नियर स्केल है। तो आप देखोगे यहां से लेके यहाँ तक कितना स्पेस है, ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ 10 तक, mm. 1 सेंटीमीटर है, या फिर बोलूं मैं 10 mm है कि नहीं है। Yes. यस सर। Yes. अच्छा, Yes, यहाँ sir. से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ तक कितना है, 10 9 mm. यहाँ तक 9 9 mm। अब आप देखो, इसके 9 mm, इसमें इसमें देखो पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 mm इसका है। और इसमें देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की जितनी डिस्टेंस है, 9 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन में जितना डिस्टेंस कवर किया है, उतना ही 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में है। है कि नहीं। Yes, sir. 9 Yes, sir. डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या मैं 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकाल सकता हूं यहां से, क्या आएगा 1 डिवीजन, ये 10 को इसके नीचे भेज दो, 9/10. 9/10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, या फिर बोल दूं एमएसडी। एमएसडी बोलेंगे हम इसको आगे चल के, एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। ये समझ में आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
सर आपका माइक ऑफ है, सर आपका माइक म्यूट है। हो गया ऑटोमेटिकली, ये पता नहीं क्या हो जाता है। तो जैसे ही आपने क्या किया, मान लो आपका एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm का है, तो आपका एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा 0.9 mm का। ये क्लियर हुआ इतना? यस सर। इस Yes, sir. डायग्राम से हमने, अच्छा देखो, मान लो ये था, थोड़ा सा जूम बना रहा हूं, ये है आपका एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल डिवीजन, इसकी लेंथ कितनी है? वन मेन स्केल में एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? अरे 1 mm है ना, 1 mm है बेटा। यहां से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 mm है कि नहीं है? Yes, यस sir. सर। अच्छा, और Yes, sir. क्या Yes, मेरा sir. जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, क्या वो इससे छोटा है कुछ? Yes, sir. ये Yes, sir. कितना है? ये कितना है? ये Point कितना है? 9 mm. 0.9. 0.9 mm। तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस? यस ये डिस्टेंस कितनी होगी? Yes. 1 माइनस 1 0.9 यानी कि 0.1 mm। और ये जो डिस्टेंस आई है, इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। कम से कम डिस्टेंस हमारी कितनी नाप सकता है? ये इतनी डिस्टेंस नाप। समझ में आया? ये कौन सा था? VSD। तो हम बोलेंगे, अभी देखो इसको देखेंगे, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन है, या फिर मेन स्केल है कि नहीं है? यस सर। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की जितनी डिस्टेंस है, मेन स्केल के 9 डिवीजन की ही उतनी डिस्टेंस है। यस सर। इस डायग्राम से तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक वर्नियर स्केल में जो आपका डिवीजन होगा, क्या वो 9/10 mm का होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है? यस सर। Yes, sir. बोल सकता हूं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? 0.9 mm का होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? दोनों के बीच में जो मैंने ये वाला गैप आपको बताया है, क्या है? 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.1 mm। अब देखो, लीस्ट काउंट एक्चुअली वो होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 MSD माइनस के 1 PSD। 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कितने mm का है? 10 mm. 10 mm। एक डिवीजन कितने mm का है बेटा? पूरा डिवीजन पूरा है। ये डिवीजन कितने mm का है? ये एक डिवीजन ये है ना, 1 mm है। मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है, 1 mm। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितने mm का है? वर्नियर स्केल का 0.9 mm. 0.9 mm का, तो 0.9 mm माइनस किया तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया 0.1 mm, या फिर मैं बोलूं 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आई ये चीज? सर रिपीट करो ना। देखो, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इतना क्लियर है? सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना डिस्टेंस है? 1 मेन स्केल डिवीजन की कितना डिस्टेंस है? क्या 1 mm है मेन स्केल डिवीजन? Yes, भाई sir. 1 mm का ही तो है एक डिवीजन मेन स्केल का। ये डिस्टेंस Yes, 1 mm का है भाई, ये 1 mm का है, 1 mm का। और वर्नियर स्केल डिवीजन कितने mm का है? हमने निकाला था, कितने का है? ये वाला 0.9 mm। तो मैं बोलूंगा यहां से क्या करूंगा, 0.9 mm। तो क्या आ गया मेरा? 0.1 mm, या फिर मैं बोलूं 0.01 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। क्लियर है लीस्ट काउंट कैसे निकाला है हमने? सर। yes, sir. तो ये क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? एक मिनट।
ये हर बार स्क्रीन पॉज हो जा रही है। क्या हो रहा है आज की क्लास में? अभी दिख रही है स्क्रीन? नो सर। नो सर। No, sir. अभी सर। अभी दिख अब दिख दिखने लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे फॉर जनरल वर्नियर कैलिपर। जनरल वर्नियर कैलिपर मतलब अगर मान लो अभी क्या था हमारा 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू क्या था 9 डिवीजन मेन स्केल। मेन स्केल, यही था। यस कल सर। को आपको दे दे कि 15 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू मान लो कितना 12 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये भी तो दे सकता है। यस सर। कल को फिर दे दे आपको मान लो 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल, कुछ भी दे सकता है। मतलब क्या हम कुछ वेरिएबल फॉर्म में फॉर्मूला निकाल लें हैं? तो हमने माना कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू होगा हमारा m डिवीजन ऑन मेन स्केल। n क्या है हमारा? n ये वाला टर्म मान लिया हमने और m मान लिया हमने इसको। तो nm हमने माना, n मतलब n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। तो हमारा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? क्या m बाई n होगा? यस सर। यस m सर। बाई n मेन स्केल डिवीजन होगा। तो हमें लीस्ट काउंट जब हमें निकालना होगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन को ऐसे रखा माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है? m बाई n इंटू MSD, m बाई n इंटू MSD। क्या यहाँ से मैं 1 MSD कॉमन ले लूं? यस यहाँ से मेरा 1 MSD कॉमन लिया तो मेरा आ गया 1 माइनस m अपॉन n। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला दिया जरूर है लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को याद रखेंगे। कौन से वाले को? n 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इस टाइप का कंसेप्ट याद रखेंगे। जो दे रखा है उसको हम लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने लीस्ट काउंट निकाली, अब रीडिंग कैसे निकालेंगे? रीडिंग कैसे निकालते हैं? रीडिंग लिखने का भी एक परफेक्ट तरीका होता है कि रीडिंग हम निकालेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग होती है, मान लो आपके पास कोई एक स्केल है और ये है आपका वर्नियर स्केल। तो जितना वर्नियर स्केल से पहले की रीडिंग है, वर्नियर स्केल का 0 शुरू हो रहा है ना, यहां से वर्नियर स्केल का 0 होगा कि नहीं? यस सर। स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल है। तो यहाँ से पहले जितने भी डंडे होंगे, मतलब यहाँ मान लो यहाँ पे है कोई रीडिंग, यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर तक है, तो हम क्या करेंगे? मेन स्केल की रीडिंग होगी मेरी 2 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल वर्नियर कैलिपर से पहले की जितनी रीडिंग होगी ऑन मेन स्केल उसको हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। और उसके बाद में हम करेंगे प्लस लीस्ट काउंट, जो हमने लीस्ट काउंट निकाला था, लीस्ट काउंट इनटू। अब देखो इसके ऊपर भी पार्ट्स होंगे, इसके ऊपर भी ऐसे होगा, इसके ऊपर भी ऐसे होगा और इसके ऊपर भी ऐसे होगा कि नहीं? दोनों के ऊपर मेन स्केल वर्नियर के ऊपर। तो जो खाना आपको एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, जो खाना एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और तो उसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी हमारी एग्जैक्ट रीडिंग। कि हमारा मान लो किसी का डेप्थ नाप रहे हैं या फिर हम नाप रहे हैं डायमीटर या फिर कुछ और नाप रहे हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी इसके बाद जस्ट मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आपको ये सारी चीज फील है। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन यस सर। यस सर।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये लीस्ट काउंट के लिए ओनली लीस्ट काउंट निकालना है आपको, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालना है। जरा इस क्वेश्चन को करो जरा फास्ट। वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, यानी कि उसने बोल दिया 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच इज इक्वल टू 16 डिवीजन ऑन मेन स्केल। उसने बोला है 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू किसके है, 16 डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब आप निकालो, इतना हिंट दे दिया मैंने। 0.2 mm. 0. सर 0.2 Sir, mm. 0.2 Sir, mm. 0.2 mm. ओके 0.2 आ रहा है। काफी लोग, 2-3-4 लोगों का 0.2 mm आ रहा है। 70 पीपल हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स चाहिए बेटा, रेस्पॉन्स। 0.2 mm. भले ही आप गलत निकालो, लेकिन निकालो 0.2। कितने लोगों का 0.2 आया है? (22) यानी कि 23, 25 के करीब मान लो आप। 24, 25, 26, लमसम 30 के अबाउट आपका 0.2 आ चुका है, 30 लोगों का। ठीक है, फिर अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो है क्या, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, यानी कि उसने दे दिया 1 MSD इक्वल टू कितना है, 1 mm। अच्छा 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन बोल दो इसको। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या है, 16 मेन स्केल डिवीजन। यही कंडीशन दी हुई है। यस सर। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा मेरा, 16/20 मेन स्केल डिवीजन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ना? अब मुझे क्या चाहिए, लीस्ट काउंट चाहिए। मुझे चाहिए लीस्ट काउंट, क्या होता है 1 MSD माइनस के 1 VSD, यही फॉर्मूला होता है। यस सर। अब देखो सर। क्या मैं 1 MSD को ऐसे ही रखूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 VSD को 16/20 MSD लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. तो मेरा क्या यहाँ से 1 MSD में कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बचेगा, 1 - 16/20 बचेगा कि नहीं? Yes, sir. और 1 MSD की वैल्यू क्या है मेरी, 1 mm। 1 mm इधर रखा, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से क्या बचेगा देखो, 20 इधर क्या आएगा, 4/20 बचेगा, यहाँ से बचेगा कि नहीं, 4/20। तो यहाँ Yes, 4 से 5 टाइम्स कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 0.2 mm। देख लिए, जो कि लमसम 30 बच्चों का हमारा करेक्ट आ गया था। समझ में आया? Yes, sir. इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे। आपका n दे रखा है 20 और m दे रखा है 16, तो आप 1 MSD इक्वल टू 1 - m/n, m का फॉर्मूला लगाओ और n का लगाओ, वैल्यू mn की वैल्यू रखो और ये देखो। इससे होगा क्या, आप रट्टू तोता बन जाओगे। ये क्या है, आपको लगेगा कि आप रट रहे हो चीजें, कुछ चीजें क्या कर रहे हो, रट रहे हो, लेकिन ये कंसेप्ट में कौन सा ज्यादा टाइम लग रहा है? अभी मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद में, आप ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 सेकंड में कर दोगे। 10 सेकंड ज्यादा से 15 सेकंड मुश्किल से लगेंगे आपको करने। और इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि एम क्या है, एन क्या है। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, इसलिए कुछ भी याद नहीं करना पड़े वैसा कंसेप्ट आप अपनाया करो। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के कंसेप्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कम से कम चीजें याद रखनी पड़े कंसेप्ट से। क्योंकि देखो फॉर्मूला भूल सकते हो, कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे।
कंसेप्ट अगर आपने एक बार कर लिया अच्छे से, कंसेप्ट नहीं भूलोगे। इसलिए अब हम देखने वाले हैं रीडिंग कैसे निकालते हैं। आपको याद है रीडिंग वाले फॉर्मूले को मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रीडिंग का फॉर्मूला क्या बताया था? देखो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, यही है ना, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं हम। देखो 0 यहां से शुरू हो रहा है वर्नियर स्केल का, यहां से शुरू हो रहा है ना, 0 यहां से शुरू हो रहा है। उससे पहले आप देखो मेन स्केल पे, ये क्या है आपका मेन स्केल है, ये क्या आपका वर्नियर स्केल है। मेन स्केल पे कितना रीडिंग है? देखो 20 यहां तक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तो मुझे पक्का पता है, लेकिन उससे आगे का नहीं पता है। इसीलिए हम इस एरिया को, क्या मुझे इसमें कंफ्यूजन है, इसमें क्या है कंफ्यूजन है। तो ये जो कंफ्यूजन वाला एरिया है ना, वही निकालता है वर्नियर स्केल रीडिंग। ये जो कंफ्यूजन वाला एरिया है वो निकालता है वर्नियर स्केल रीडिंग डिवीजन। सॉरी, VSD नहीं होगा, VSR होगा, VSR होगा ना, वो MSR, VSR। तो ये जो कंफ्यूजन वाला एरिया है, जो बीच दो खानों के बीच में जितना स्पेस है, उसमें हमें कंफ्यूजन है, वो निकालेगा वर्नियर स्केल। और मेन स्केल तो हमने 27 ले लिया है। अच्छा, यहाँ तक 27 में कोई कंफ्यूजन है? यहाँ तक इससे पहले मेन स्केल पे 27 mm तो हमारा हो ही चुका है। इसको क्या बोलते हैं हम? मेन स्केल रीडिंग। तो हमने 27 mm रखा। अब फॉर्मूले में क्या था? लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल देखो कौन सा मैच कर रहा है इस वाले से। देखो ऊपर देखो 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 देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बता मुझे कौन सा स्केल एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का? कौन सा मैच? 6। आप देखो 6 बेटा, 7 थोड़ा सा आगे है, 7 थोड़ा सा आगे है और मेन स्केल का पीछे है। आपका 6 जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का। तो आप बोलोगे कि लीस्ट काउंट आपने निकाला था 0.1। भाई अगर आपको वर्नियर स्केल कुछ नहीं दे रखा है, डिवीजन वगैरह नहीं दे रखा है, तो उसका लीस्ट काउंट आप 0.1 लोगे। 0.1 इंटू 6 mm। तो इसको सॉल्व किया आपने, मल्टीप्लाई किया, 0.6 आया। तो 27 प्लस 0.6 यानी कि ये आएगा आपका 27.6 mm में आएगा। क्लियर है रीडिंग कैसे निकालते हैं हम? यस सर। मैं इसी, हाँ बताओ, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। No, ओ, sir. तो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन, हाँ बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? सर एक बार फिर से करवा दो। क्या करवा दें? लीस्ट काउंट। एक क्वेश्चन करवा दें। यस। हाँ क्वेश्चन है ना बेटा, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ही है, डोंट वरी, क्वेश्चन के लिए आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करो। इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, लीस्ट काउंट निकालना है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना है। याद रखिएगा रेडियस पूछा है इसने, तो हम वर्नियर कैलिपर से क्या नाप सकते हैं? डायमीटर। जो भी आपका डायमीटर आएगा उसका हाफ करना होगा, तब जाके रेडियस करेगा। निकालो आंसर। क्या जादू करते हो आप, देखते हैं निकाल भी पाते हो या नहीं। मुझे लगा कुछ लोग तो निकालेंगे। 68 पीपल हैं अभी।
सर लीस्ट एंड काउंट आया 0.005। 0.005 लिस्ट काउंट आया है, ठीक है। और किसी का आया कुछ लिस्ट काउंट? 1.76 1.76 आया है। 1.76 radius of cylinder is 1.76. 1.76, ओके। रेडियस 1.76। रेडियस 1.76, ओके। सर रेडियस 1.76। अच्छा, किस में आया 1.76? सेंटीमीटर में या एमएम में? Sir, mm. Sir, centimeter. 1.76 एमएम में आया है। Yes, किसी sir. सेंटीमीटर में आया है। सेंटीमीटर में आया The centimeter. लिस्ट काउंट कितना आया है? लिस्ट काउंट कितना आया है? 0.005। 0.05 है, किसी का 0.005 है, ओके। अच्छा, जिनका 0.005 है उनका आया होगा आई थिंक सेंटीमीटर में, और जिनका 0.05 है उनका आया होगा एमएम में, है ना? Yes, sir. देखो, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसने क्या बोला है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन एमएम। इसे बोल दिया कैलिब्रेटेड इन एमएम। इसका मतलब क्या, वन मेन स्केल डिवीजन आपका क्या होगा? 1 mm का होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई, कोई स्केल है आपके पास, उसको एमएम में कैलिब्रेट किया गया है। एमएम मतलब ऐसे खाने बने हुए हैं, एमएम में कैलिब्रेट किया गया। क्या इसके ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या एक खाने के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 mm ही होगी कि नहीं? Yes, तो sir. उसने वही बोल दिया है, उसने डायरेक्टली ना बोल के थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोला है इस बार। तो हमने पहचान लिया कि 1 MSD आपका 1 mm। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या मैं 20 VSD, क्या इसने दे रखा है 20 VSD इक्वल टू 19 MSD दे रखा है? दे रखा है कि नहीं? 20 VSD इक्वल टू 19 MSD दे रखा है। अब Yes, आप sir. देखोगे 1 VSD निकालो जरा, यहां से क्या आएगा? 1 VSD क्या 19 डिवाइडेड बाई 20 MSD आएगा। क्लियर है ये इतना सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें चाहिए क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट चाहिए तो क्या होता था? 1 MSD माइनस के 1 VSD, यही होता था। Yes, sir. अब आप देखो 1 MSD को ऐसे ही रखो, चलो 1 VSD को क्या लिख सकता हूं मैं? 19 बाई 20 MSD लिख सकता हूं कि नहीं? यहां से Yes, sir. तो यहाँ से 1 MSD मैंने 1 MSD कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में मैंने लिख दिया MM में। 1 MSD 1 mm है कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ पे क्या बचेगा? 1 MSD कॉमन लेने के बाद में कौन? 1 माइनस 19 बाई 20 बच रहा है। Yes, sir. तो आप देखोगे 20 को इधर ले जाओगे तो यहाँ पे बचेगा, इसको सॉल्व करने के बाद में बचेगा आपका 1/20। 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 0.05 mm लिख सकता हूँ? Yes, sir. कुछ लोगों का आया होगा कि 0.005 सेंटीमीटर। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, गलती को किसी की भी नहीं है। जिसने इसको 1 mm को सेंटीमीटर में ले लिया होगा, भाई 1 MSD को मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि 0.1 सेंटीमीटर है, ये भी तो बोल सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, sir. आपका लेने का तरीका है, आप चाहे MM में ले लो चाहे सेंटीमीटर में ले लो, आंसर दोनों ही करेक्ट है। अब आई दूसरी बात, अब हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकालना है। यानी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर क्या आएगा? रीडिंग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रीडिंग वाला फॉर्मूला क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या यही फॉर्मूला था? Yes, sir. अच्छा, मेन स्केल रीडिंग क्या होती थी? मेन स्केल रीडिंग जहां से 0 स्टार्ट हो रहा है वर्नियर स्केल का, उससे पहले के जितने भी डिवीजन थे वही होती थी मेन स्केल रीडिंग। Yes, Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, इन मीजरिंग द डायमीटर of the cylinder by this instrument the main scale read 35 division। क्या ये 35 डिवीजन आपको मेन स्केल रीडिंग दे दी इसने? 35 mm Yes, sir. Yes, sir. प्लस वर्नियर स्केल के लिए रीडिंग के लिए क्या करूंगा मैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन।
कोइंसाइड डिवीजन विद मेन स्केल। तो आप देखोगे कि 35 प्लस लीस्ट काउंट कितना आया है मेरा 0.05 mm आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो आप लीस्ट काउंट रखो 0.05 इनटू कोइंसाइड डिवीजन देखो, एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। इसने बोला फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे कोइंसाइड डिवीजन फोर्थ, यानी कि 35 mm प्लस ये कितना आएगा 0.2 mm आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 इंटू 4 5 4 या 20 टू प्लेसेस बाद मल्टीप्लाई कराओगे, पॉइंट लगाओगे तो 2 प्लेसेस बाद क्या लगाएगा, अरे 0.05 इंटू 4 क्या आएगा 20 आएगा, 2 प्लेसेस बाद वो लगाओगे पॉइंट तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा पॉइंट 0.2 mm। तो आपका आंसर आ जाएगा 35.2 mm। ये क्या आया है आपका डाया आया है, ये क्या है आपका डायामीटर। आपको चाहिए क्या रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए आपको क्या होगा डाया डिवाइडेड बाई 2, तो डाया कितना होगा 35.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 17 पॉइंट कितना आ रहा है 17.6 mm आपका क्या आ गया रेडियस आ गया। क्या क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, No, sir. sir. No, Yes, ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब हम करने वाले हैं जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, ये क्या होता है जीरो एरर? देखो अच्छा एक बात बताओ मुझे, पहले एक चीज सीधी सीधी मैं आपको एक सिंपल बात पूछना चाह रहा हूं कि आप वेइंग मशीन देखिए आपने, वेइंग मशीन Yes, sir. Yes, अरे sir. जहां से चीनी Yes, लेके आते हो, मम्मा ने आपकी ने बोला बेटा ये उसकी एलईडी जहां पे शो करते हैं, यहाँ पे हम ये मानो क्या एलईडी है, आपने की मम्मा ने बोला 1 kg चीनी लेके आओ, आप दुकानदार के पास गए, मम्मा ने बोला आपकी ने, मम्मा ने बोला आपको 1 kg चीनी, आप यहाँ पे खड़े हुए थे आराम से, मम्मा ने चीनी के लिए बोला, आप गए दुकानदार से, आपने बोला शॉपकीपर से भाई 1 किलो चीनी दो मुझे। उसने क्या किया कि आपको 1 किलो चीनी तौल के दे दी, इसके ऊपर चीनी रखी, यहाँ पे आपने 1000 ग्राम देख लिया और आप लेके चले गए। आप घर पहुंचे, जब आप घर पहुंचे तो आपकी मम्मा बहुत चालाक थी, आपकी मम्मा ने फिर से तौला उसको, फिर से तौला तो वो कितना बेटा 950 ग्राम, 950 ग्राम। आपने सोचा यार मैं लाया तो देख के था, देख के लाया था मैं, और उसमें 1000 ग्राम मुझे दिखा भी था, लेकिन 950 ग्राम कैसे? फिर आप दोबारा गए, दोबारा से 1 और किलो चीनी ली, फिर से 1000 देखा और फिर से आपने देखा कितना 950 ग्राम आ रहा। फिर आपने दोबारा में गए, आपने क्या किया 2 kg चीनी ली, 2 kg चीनी ली, दोबारा में गए, फिर से आप देखे और फिर से मम्मी ने तौला घर पे आके, तो आपको कितना बेटा 50 ग्राम कम कर दो बस, 2000 में से 1950 ग्राम बेटा। तो आपकी समझ में आया कि दुकानदार ने क्या किया है, कुछ झोल कर रखा है अपने वेइंग मशीन में, कितने का 50 ग्राम का। समझ में आ रहा है? Yes, हम देख रहे हैं 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअली में वो दे कितनी रहा है 950 ग्राम। हम देख रहे हैं 2000 ग्राम, लेकिन वो दे कितनी रहा है 1950 ग्राम। तो हमें क्या करना है, अब हम दुकानदार के पास गए, अगली बार जब भी चीनी आपको लेने गए, आप चीनी लेने गए, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, भाई तेरे वेइंग मशीन में प्रॉब्लम है, तो मुझे ना 1050 ग्राम तोलियो, 1050 ग्राम तोलियो, तब जाके तेरी चीनी 1 किलो बैठेगी। तो इसने तौला 1050 ग्राम, लेकिन बैठेगा कितना अब कितना बैठेगा, घर पे मम्मी तोलेंगी तो 1000 ग्राम। अब एग्जैक्टली 1000 ग्राम बैठेगा। इसका मतलब ये जो 50 ग्राम का था, क्या वो उसके इंस्ट्रूमेंट में एरर था? इंस्ट्रूमेंट में ही तो था एरर भाई, उसके इंस्ट्रूमेंट मतलब वेइंग मशीन में ही तो एरर था। दिखा वो एग्जैक्टली रहा था, लेकिन एक्चुअली में एरर था। तो क्या उसको हमें
ऐड करना पड़ा, Yes, ऐड sir. करना पड़ा। अच्छा, तो अब तो ये तो रहा वजन बढ़ने वाली बात कि वो मतलब कम तौल रहा था, ऐसा ज्यादा भी तो हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. सेम टू Yes, सेम sir. कंडीशन होती है हमारी स्केल के साथ में। तो क्या करते हैं, वर्नियर स्केल को बहुत ज्यादा स्लाइड करते रहते हैं ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वर्नियर स्केल से क्या होता है कि उसकी जो मेन स्केल की साइड्स घिस जाती हैं। तो जो मेन स्केल का जीरो होता है वो वर्नियर स्केल के जीरो से कुछ आगे या पीछे हो जाता है। जो एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो एरर। अगर if the zero of vernier scale do not coincide with zero of main scale, then instrument is said to have zero error. अगर आपके मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच अगर नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में आपका जीरो एरर है। समझ में आया? Yes, sir. अब इससे Yes, क्या होता है yes, कि sir. पॉजिटिव, हाँ बताओ, कुछ कहना चाह रहा है कोई? No, sir. एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। अच्छा, चीनी जब आप लेने गए थे तो ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि दुकानदार को 1000 ग्राम दिख रहा है लेकिन वेइंग मशीन में उल्टा एरर हो गया, वो एक्चुअली में दे रहा है 1050 ग्राम। एक्चुअली में मम्मी ने जब तौला जाके तो बैठ रही है हर बार चीनी 1050 ग्राम, लेकिन दुकानदार देख के दे रहा है कि भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं। तो एरर दोनों साइड हो सकती है, कम भी हो सकती है और एरर आपकी ज्यादा भी हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. अगर आपकी एरर, अगर आपका सेम टू सेम वर्नियर स्केल में देखो, अगर आपका वर्नियर स्केल का जीरो, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, तब हम उसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव जीरो एरर। अगर हमारी पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है आपकी वैल्यू ज्यादा बताएगा। अगर कोई चीज 10 सेंटीमीटर की है तो ये कितनी बताएगा, मान लो 1 mm का एरर है, 1 mm का आपको पॉजिटिव जीरो एरर, तो कितनी बताएगा ये बताओ? 11. नहीं बेटा, 1 चलो 1 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का एरर था तो कितनी बताएगा, 11 सेंटीमीटर बताएगा। तो क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा? अगर एग्जैक्ट वैल्यू जानना है तो हमें इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारी आएगी 10 सेंटीमीटर। तो वही हम करेंगे। जो पॉजिटिव एरर होती है वो निकालते कैसे, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। यानी कि देखो लीस्ट काउंट इसका मान लो 0.1 है, इनटू लीस्ट, और वर्नियर स्केल कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, डिवीजन देखो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 आपका क्या आ गया, जीरो पॉजिटिव एरर आई। जो आपकी टोटल रीडिंग आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से जीरो पॉजिटिव एरर को माइनस कर देते हैं, तब आपकी क्या आती है, करेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली हमारा क्या होता है, क्या रिपीट करना. हाँ देखो, पॉजिटिव एरर क्या होती थी, पॉजिटिव एरर होती है कि अगर आपका, आप मान लो 1 किलो चीनी लेने गए, 1 किलो चीनी लेने गए थे, दुकानदार की इस बार वेइंग मशीन में उल्टी प्रॉब्लम हो गई, वो 1 किलो देता है लेकिन जाती है कस्टमर के पास कितनी, 1 किलो 50 ग्राम। तो इस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर बोलते हैं। यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करेगा ज्यादा लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस होगी कितनी, कम। एक्चुअली डिस्टेंस होगी हमारी कम। जैसे कि मैं बोलूं कि पॉजिटिव जीरो एरर मान लो 1 सेंटीमीटर की है, तो आप 10 सेंटीमीटर नाप रहे हो, 10 सेंटीमीटर नाप रहे हो, तो वो जब आपको स्केल में कैलकुलेट करोगे ना, रीडिंग वगैरह कैलकुलेट करोगे, तो आपको दिखेगी कि 11 सेंटीमीटर की लेंथ है। 10 सेंटीमीटर ही आपको 11 सेंटीमीटर दिखेगी। तो आपको अगर पॉजिटिव जीरो एरर पहले से मालूम है तो आप क्या करोगे, उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर माइनस कर दोगे, तो क्या आपको करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी? Yes, sir. Yes. तो यही कंसेप्ट था पॉजिटिव एरर का। सिमिलरली हमारा होता है नेगेटिव एरर के लिए। नेगेटिव एरर के लिए क्या होता है, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। इसमें राइट ऑफ द मेन स्केल है, यहाँ पे राइट में है मेन वर्नियर स्केल का जीरो, तब आपको बोलोगे कि नेगेटिव एरर है। अच्छा, नेगेटिव एरर है, सिंपल उसी की तरह होगा, लिस्ट काउंट होगा, वो सॉरी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव जीरो एरर होगा।
नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है तो आप देखोगे कि सेम टू सेम जैसे पॉजिटिव में था, पॉजिटिव एरर में क्या कर रहे थे, रीडिंग ज्यादा आ रही थी इसीलिए हम माइनस कर रहे थे। नेगेटिव में क्या होता है, रीडिंग एक्चुअल से कम आएगी इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का कोई था डिस्टेंस, हमारे नेगेटिव जीरो एरर है 1 सेंटीमीटर, तो ये जब रीडिंग हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। तो एक्चुअली में अगर हमें करेक्ट रीडिंग निकालनी तो हमें क्या करना होगा, 9 प्लस नेगेटिव एरर कितनी, 1 सेंटीमीटर, तब आपका 10 सेंटीमीटर आएगा ना। यस सर। क्लियर है पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। Yes, sir. अब आप आओगे, एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके बताओ। अच्छा एक चीज मैं आपको हेल्प दे देता हूं इसमें, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर में आपके कितने डिवीजन है, n डिवीजन है कि नहीं। तो एक डिवीजन कितने का होगा, एक डिवीजन ऑफ MSD, या फिर मैं बोलूं MSD का खुद ही मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। क्या 1 MSD मेरा 1/n सेंटीमीटर का होगा। अरे 1 सेंटीमीटर में आपके मान लो 10 डिवीजन है, इसका मतलब क्या है, क्या हमारा एक डिवीजन 1/10 सेंटीमीटर का होता था, होता था कि नहीं। वो 1/10 को हम क्या बोलते थे, 1/10 सेंटीमीटर क्या बोलते थे, 1 mm ही तो बोलते थे। अरे 1/10 को हम सेंटीमीटर को क्या 1 mm बोल सकते हैं। Yes, sir. सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे है, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो मुझे एक डिवीजन का निकालना है, अगर मुझे एक मेन स्केल डिवीजन को निकालना है, क्या 1/n सेंटीमीटर होगा। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है ये रिपीट ये कराना चीज? है। Yes, sir. ये चीज अब आप करो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, इसलिए मैंने ये आपको हिंट दे दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को करो, आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने मेथड बताया था। एक बार रिपीट कर दो। क्या सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए आ रहा है किसी का, सी ऑप्शन किसी का ऑप्शन ए आया है, किसी का सी आया है। ए कितने लोगों का आया, हैंड रेस करो जरा, ए वाले, ओनली ए वाले हैंड रेस करेंगे, ए वाले हैंड रेस करो। ए आया है मेरा 7 लोगों का ए आया है। अब मैं सबके हैंड लोअर कर रहा हूं। अब ऑप्शन सी वाले बताओ, ऑप्शन सी कितने लोगों का आया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया है 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 26, 27, यानी कि सी ऑप्शन ज्यादा लोगों को आया है और ए ऑप्शन कम लोगों को आया है। ऐसा ही है कुछ। देखो अब मैं किसी का नहीं बोल रहा अभी कौन सा सही है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, अभी हम सॉल्व करेंगे। इसने क्या बोला, ये जो बोल रहा है वही लिखना है बस। n division on vernier scale coinciding with n-1 division of main scale। क्या ये बोल रहा है कि n VSD वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, n-1 MSD के इक्वल है, यही बोलना चाह रहा है। अरे n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल coinciding with n-1 division on main scale, तो n डिवीजन n VSD इक्वल टू n-1 MSD। तो आप क्या 1 VSD निकाल सकते हो यहां से। 1 VSD क्या होगा, n-1 डिवाइडेड बाई n MSD, होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. होगा ना। Yes, अब sir. आप निकालो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस के 1 VSD, होता है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा अब एक देखो 1 MSD को आप ऐसे ही रखो, माइनस 1 VSD को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 VSD को ये लिख सकता हूँ n-1 डिवाइडेड बाई n MSD लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। तो क्या मैं यहाँ से 1 MSD कॉमन ले लूं, 1 MSD मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 माइनस n-1 डिवाइडेड बाई n, ये बचेगा। यस सर।
अच्छा Yes, sir. 1 MSD क्या है मेरा? 1 MSD क्या 1/n सेंटीमीटर है? 1/n सेंटीमीटर है कि नहीं है? Yes, क्या मैं sir. इसको 1 MSD को लिखता हूँ 1/n सेंटीमीटर? इसको सॉल्व करो, इसको n इधर आ जाएगा तो n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n ये होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखोगे आप n से आपका n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/n और यहाँ पे भी है 1/n, तो आपका क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके अब इसके बाद में ये आपका टाइप सॉल्यूशन है। अब आप देखोगे होमवर्क, ये होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है होमवर्क में, इन सबको करना है आपको, 4 क्वेश्चंस को आपको करना है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं होमवर्क में, मैं आपको सेंड करता हूं अभी जस्ट। ओके देन चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. Thank you. Yes, sir. ओके बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you. बाय।